Why do people born with the nepotism, family connections and family names reach the top positions while the other people who are truly intelligent will remain poor? So आज इस चीज़ का रीज़न हम इस वीडियो में जानने वाले हैं. So basically जो लोग अमीर फैमिलीज में एंड जो बड़े खानदानों में पैदा होते हैं they are having the access to big connections, high level of contacts and basically उनके पास बहुत सारे opportunities होते हैं जो उनको आसानी से मिल जाते हैं because they are born into it. एंड उनके पास टॉप लेवल का एजुकेशन होता है. दे कैन स्टडी अब्रॉड विदाउट वरिंग अबाउट देयर फीस एंड दे विल गेट हाई पेइंग जॉब्स एंड बिकॉज उनके पास एक फैमिली नेम एंड सर्कल्स होता है तो उनको वहाँ पर हर चीज़ आसानी से मिल जाती है. एंड दे आर इन्वाइटेड टू द मोस्ट पावरफुल पीपल, यानी कि उनको आसानी से कहीं भी इन्वाइट कर दिया जाता है एंड सिस्टम उनके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. सो दे डोंट हैव टू वरी एनीथिंग अबाउट देयर फ्यूचर. लेकिन जो लोग सही में हार्ड वर्किंग है, जैसे हम जानते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, बट दे आर नॉट गेटिंग the proper opportunities and they remain in the middle class trap and they are always struggling. So what is the reason behind that? एक जो पुअर इंसान है वो इंटेलिजेंट हो सकता है लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ों के लिए फाइट करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में. जैसे ही हैव टू फाइट फॉर द बेसिक सर्वाइवल. जैसे उनके पास फूड, शेल्टर और ट्यूशन की फीस भी नहीं होती है एंड दे हैव टू स्टडी इन द नॉइजी एनवायरमेंट्स, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है. वो जब स्टडी कर रहे हैं तो उनको काम भी करना पड़ता है बिकॉज हो सकता है उनके पास इनकम सोर्सेज अच्छे ना हो एंड दे विल गेट इग्नोर्ड because they may not be from the well-known families. And the next thing is, even if they are having so much sharp mind, the society and the system will not support their growth. सो बेसिकली एक इंसान कितना भी ज़्यादा स्मार्ट हो, सोसाइटी हमेशा स्टेटस को वैल्यू देती है ओवर सस्टेंस, यानी कि रिच मैन का चाइल्ड अगर नॉनसेंस भी बोलेगा तो भी उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है. एंड यू कैन सी द मीडिया विल ऑलवेज कवर देम एंड विल गिव देम एन अप्लॉज. लेकिन जो इंसान सच्चाई बोलेगा, ट्रुथ बोलेगा, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स लाइक दैट ओनली. एंड इसके अंदर लोगों को सिर्फ अपीयरेंस के ऊपर ध्यान देना पसंद है और लोग हमेशा से ऐसी चीज़ों को देखते हैं और इंपॉर्टेंस देते हैं जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व हो, अपीयरेंस इन्वॉल्व हो, लेकिन जो रियल इंटेलिजेंस है उसको क्विकली अवार्ड नहीं दिया जाता है. सो इट टेक्स टाइम. बेसिकली बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरी लोग हैं जैसे कि निकोला टेस्ला है, भगत सिंह है, बी आर अम्बेडकर है, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया स्टार्टिंग में, लेकिन उनकी बात आगे जाकर बहुत ज़्यादा लोगों को काम में आई. एंड इन टुडेज वर्ल्ड वी आर वैल्यूइंग देम सो मच एंड उनके आइडियाज़ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दे आर लिविंग फॉर एवर इन अवर माइंड्स. एंड वो जब जिंदा थे तब उनकी कोई कदर नहीं करता था, लेकिन उनके आइडियाज़ आज भी हम यूज़ करते हैं. सो बेसिकली जो लोगों के पास रियल ब्रेन्स होता है, जो सही में हार्ड वर्क करके आगे जाते हैं, वो लोग स्ट्रगल तो करते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हीं लोगों की ज़्यादा इज्जत होगी एंड इंपॉर्टेंस होगी. बिकॉज जो इंसान वैल्यूबल चीज़ें बोलता है एंड सच बोलता है, जो इंसान ऑथेंटिक होता है और सही में दुनिया में चेंज लाने की कोशिश करता है, उस इंसान को एक ना एक दिन वैल्यू ज़रूर मिलती है एंड दे विल बी गिवन इंपॉर्टेंस एंड विल बी रिवॉर्डेड वन डे बिकॉज दे आर ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड फॉर द बेटर. सो नेवर गिव अप एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ फॉर द बेटर थिंग्स. सो गाइज मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाती रहूंगी जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड आपको मोटिवेट करेंगे बेटर पर्सन बनने में, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में. एंड जो भी चीज़ें अच्छी है ये चीज़ आपको मैं बताती रहूंगी. एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट एंड इफ यू रिलेट विद दिस कंटेंट एंड अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपको हेल्पफुल है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने में आपकी मदद कर रहा है, सो यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. सो थैंक यू गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.